Good morning student. Hello everybody. Now today again we all are here to discuss क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन बैंक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, जहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे यूनिट्स करा दिए. इनडेफिनाइट इंटीग्रल में 1 मार्क 2 मार्क एमसीक्यूज 3 मार्क. ये होने के बाद अभी नेक्स्ट यहाँ पे आ गया लॉन्ग आंसर्स. देखिए नाम में ही पता चल रहा हमको कि कितना बढ़ना है, और ये सब क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए है. तो पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 + 3 tan x. जब मेरे पास ये पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 2x 2 + 3 tan x, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं इसे किसी ना किसी पैटर्न में डलवाऊँ. क्या मैं इसे लॉग ऑफ फॉर्मेट में आंसर दे सकती हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं. स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लिख रही हूँ सेम वैसे ही लिखिए. एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के तरफ. tan x यानी क्या होता है? तो sin अपॉन cos. इट मीन्स दिस कीप कंसिडरिंग एज एन r. इंटीग्रेशन dx अपॉन ये बनेगा बेटा 2 + 3. नाउ दिस इज sin x अपॉन cos x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और साथ ही साथ टर्म्स को ऊपर नीचे करा लो. यानी कैसे होगा देखिए 1 अपॉन मैंने लिखा है 2 + 3 sin x अपॉन cos x. यानी पहले ही ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. फिर उसमें दिक्कत ये है कि हमको जितना हो सके उतना स्टेप को कम करके भी लिखना है ना. मल्टीप्लाई करा लो, कैसे बन जाएगा 1 अपॉन 2 cos x + 3 sin x एंड अपॉन में कितना cos x. और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे पहुँचा देना? तो इन द न्यूमरेटर. इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप बनी हमारी. अभी ये जब पैटर्न आ गया हमारा, सो दिस इज एग्जैक्टली लुक लाइक. क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ पैटर्न को भी समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज मैच विथ a sin x + b cos x अपॉन c sin x + d cos x. और सभी बच्चों को पता है जब ये वाला दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल जब आ जाता है तो हम लोगों ने करना क्या रहता है यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम लोग. करना क्या पड़ता है? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. लेट कंसिडरिंग एज अ इक्वेशन नंबर 1. फिर आगे जाके इसमें वैल्यूज डालोगे. कंसेप्ट क्या चल रहा है या किस पैटर्न के लिए क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान रखना. नेक्स्ट इसमें जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज. न्यूमरेटर में मिसिंग टर्म हुई हमारी sin x, तो उसको कोएफिशिएंट के साथ ऐसे 0 sin x फिर प्लस cos x एंड दैट इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर कौन है हमारा? तो डिनोमिनेटर है बेटा 3 sin x + 2 cos x. गेट इट माई पॉइंट. उसमें प्लस करिए b, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इट मीन्स 3 sin x + 2 cos x. ना ये होने के बाद, ये इतना टर्म होने के बाद फिर से LHS जैसे कि वैसे दैट इज 0 sin x + cos x एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू. वैल्यूज डालिए. a से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा लो या फिर रुक जाओ और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करो तो होगा. और b जो टर्म है वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? तो डेरिवेटिव. अभी देखिए डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x. यानी तुरंत यहाँ पे टर्म लिखे गए 3 cos x - 2 sin x. Get it my point? Again multiply the term. So this keep as it is again 0 sin x + cos x. a into bracket it becomes 3a sin x + 2a cos x. Then b into bracket so plus 3b cos x and minus twice b sin x. बच्चों कंसेप्ट अगर याद है हम लोगों ने पढ़ा हुआ बाय इक्वालिटी ऑफ द टर्म्स. फिर वो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर में भी काम आता है, इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट में काम आता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में काम आता है. सो जस्ट बाय यूजिंग द इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एंड कॉस 0 sin x. फिर वो साइड किसके किसके पास साइन है? सो थ्राइस a sin x माइनस ट्वाइस b sin x. पेयर बना लिए, कंपैरिजन हो गया. फिर हमें मिला यहाँ पे 3a माइनस ट्वाइस b
एंड दैट इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। सेकंड कंपैरिजन करो, कोएफिशिएंट ऑफ cos x 1, सेकंड साइड चलो कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए, तो हमारे पास ट्वाइस a cos x एंड थ्राइस b cos x मिला क्या, ट्वाइस a प्लस थ्राइस b इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करा लो, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हैं सेम वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करा लिया मैंने टर्म को। सो दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड दिस वन इज मल्टीप्लाइंग बाय 2। और मल्टीप्लिकेशन पे क्या होगा देखिए, 3a इंटू 3 9a माइनस ट्वाइस b इंटू 3 6b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ट्वाइस a इंटू 2 so 4a then plus 6b and is equal to 2 plus 6b minus 6b get cancel, 9a plus 4a it's a 13a is equal to 2, therefore a is equal to 2 upon 30। पहली टर्म मिल गई हमारी 2 upon 13। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर द सेकंड टर्म, ये सब कंपैरिजन फर्स्ट के लिए हो, और जब हमारे पास सेकंड टर्म आएगी तो सेकंड टर्म यानी वैल्यू ऑफ b, कंपैरिजन करो फिर से। देखो हमारे पास ट्वाइस b के लिए मिल रहा 3a, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, a यानी हुआ 2 अपॉन 13, सो आंसर 3 अपॉन 30। लिख लो पटापट वैल्यूज। ये हुआ हमारा 2 मार्क के लिए जितना हमने लिखना है वो। इसके बाद नंबर 1 जो था हमारा उसको लाइए, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, क्या था इक्वेशन 1 में, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a हैविंग द वैल्यू 2/13 इंटू डिनोमिनेटर b हैविंग द वैल्यू 3 अपॉन 13 इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का। ना यहाँ पे जैसे ही लिख के इतना हो जाए तुरंत बाद स्टेप को स्किप करा रहे बेटा हम लोग, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय denominator that is nothing but the d, so terms becomes they are in the form of numerator upon denominator is equal to 2 upon 13 denominator upon denominator plus 3 upon 13 derivative of denominator upon denominator। हो गया यहाँ तक। फिर सेकंड इसमें देखिए मोर क्लियरली, डी गेट कैंसल, इंटीग्रेट करो, सो देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग ना, ऑन इंटीग्रेशन या ऑन इंटीग्रेटिंग करने के बाद हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 13, डी गेट कैंसल, बचा है सिर्फ 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx अगेन कॉन्स्टेंट 3 अपॉन 13 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू dx, दिस आर द वैल्यूज। फिर से आगे बढ़ो, जैसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था वो वैल्यूज पुट करो, खत्म कहानी इसकी। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर cos x डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx इज इक्वल टू 2 upon 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx मीन्स x प्लस 3 upon 13। नाउ as per the property of integration, integration of f dash of x upon f of x, this gives us the answer log of mod of f of x with the constant c। so यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका मतलब आंसर हुआ log ऑफ मॉड ऑफ, किसे लिखना होगा, डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर कौन है हमारा, तो 3 sin x प्लस 2 cos x, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करो, प्लस c, एंड दिस क्वेश्चन मोस्टली आस्क फॉर 4 मार्क्स। ये हुआ 4 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन। लिख लो, बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन है, तो 3x प्लस 4 अपॉन में टर्म जा रही 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1। नाउ
रीड वेरी केयरफुली एंड सी 3x + 4 यानी हुआ बेटा लीनियर, और 2x² + 2x + 1 इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक। पर ये क्वाड्रेटिक कहाँ पे है? इन द रूट। तो याद करो फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पहला है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन √√ क्वाड्रेटिक, दो में से कोई भी एक ले सकते। और जब दो में से कोई भी एक पैटर्न आता है तो कंसीडर क्या करना? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। देखिए दोनों में फ़र्क क्या? जब साइन कॉस वाला पैटर्न था वो समय पे हम लोगों ने न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बोले थे। और जब हम लोग ये वाला पैटर्न ले रहे हैं तो इसमें a के साथ ही कौन चलना है? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए फिर वैल्यूज डालो। न्यूमरेटर इट मीन्स 3x + 4 that is equal to a into derivative of c। रिमेंबर हियर कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखते समय रूट लेना नहीं, बिना रूट के जो टर्म डिनोमिनेटर में बनती है वो क्या है? यहाँ पे 2x² + 2x + 1 और कांस्टेंट रहने दीजिए +b जैसे के वैसे। अगेन मूव अहेड 3x + 4 that is equal to a into now derivative of 2x² 4x, derivative of 2x 2 and derivative of 1 is 0, so no need of write, and plus b keep as it is. Therefore 3x + 4 is equal to 4ax plus 2a and plus b। फिर लिखोगे क्या? तो by equating the coefficients। ना बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट तो हमारे पास कांस्टेंट है और दूसरा क्या है हमारे पास? तो वेरिएबल है। नाउ 3x इज इक्वल टू 4ax, देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/4। ये पहली टर्म हुई। सेकंड 2a + b इज इक्वल टू 4, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 - 2a। इसको रफ में करा लो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करा लेते हैं हम लोग। 4 - 2, a हैविंग द वैल्यू 3/4, 4 - 3/2 दैट इज नथिंग बट द 5/2। दो वैल्यूज अलग अलग, दो वैल्यूज मिले हमारे पास। पहली है 3/4 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5/2। देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a यानी 3/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 5/2 हो गया। यहाँ तक बहुत लंबा चलेगा बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे दो पैटर्न एट अ टाइम सर्वाइव करें। फिर थ्रू आउट डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर इट बिकम्स n/d इज इक्वल टू 3/4 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 5/2 डिवाइड हो रहा, इट मीन्स 1/d। तो हम लोगों ने लिख लिया 1/d। ऑन इंटीग्रेटिंग हमें क्या मिलेगा बेटा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 3/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/ डिनोमिनेटर इंटू dx। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन अगर log x है तो 1/d के लिए log of d क्यों नहीं? इसलिए नहीं बेटा, क्योंकि ये पैटर्न क्वाड्रेटिक का है, दैट इसलिए ना। ये देखिए फिर एक करोलरी यूज करा लेते हैं। इंटीग्रेशन f' अपॉन क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने? थ्रू आउट डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग? डिनोमिनेटर से। अभी हमारा डिनोमिनेटर एक चीज़ क्या है कि आप इंटीग्रेशन में ये सब चीज़ें यहाँ तक के तो ठीक था, और ये जैसे के वैसे इम्प्लीमेंट जब करोगे आपके इंटीग्रेशन में तो टर्म्स कुछ ऐसे बनती है, यानी कन्फ्यूजन नहीं होना। इसलिए 3x + 4 के जगह पे 3/4 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 5/2 और इसको अपॉन जो चल रहा है वो कहाँ में चल रहा है? हम लोग रूट में चल रहे हैं, दैट इज 2x² + 2x + 1।
मैंने ये 2 स्टेप कम इसलिए करा लिए बेटा या काट इसलिए लिए क्योंकि वो कंफ्यूजिंग ना हो कि बिना रूट किए थे अभी रूट में कैसे आ गए, तो डायरेक्ट ये लिख लिया। नाउ फिर ये बना 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव लिखना था हमें, तो डिनोमिनेटर का। कितना है 4x + 2, लिखा लेते यहाँ पे 4x + 2, और फिर रूट में चलेगा 2x² + 2x + 1 इंटू dx। ये एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट के लिए +5/2 करा दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ, फिर से 2x² + 2x + 1 इंटू dx। यहाँ तक सिर्फ हमारे 2 मार्क हुए अभी तक, और बाकी देखिए क्या है। करोलरी यूज कीजिएगा, इंटीग्रेशन f' अपॉन √f(x). जब ऐसा आता है तो आंसर लिखना पड़ता है 2√f(x) विद द कांस्टेंट +c। दिस इज अवर करोलरी नंबर 3। और इस करोलरी से अगर हम लोग जा रहे हैं सो अवर आंसर 3/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट में चलेंगे बेटा 2x² + 2x + 1 प्लस 5/2, और ये तो पैटर्न बन रहा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न है तो कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना ज़रूरी है, जो कि कितना चल रहा है यहाँ पे 2, यानी रूट के अंदर से 2 को बाहर निकालो। व्हाट्स इन द ब्रैकेट, x² + x + 1/2 एंड इनटू कितना यहाँ पे, तो dx। चलिए काट चाट जो हो सकती है वो करा लीजिए, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ये अभी 5/2 है ही हमारे पास, रूट का 2 भी बाहर आ रहा, यानी ये होगा क्या 5/2√2 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ। अभी ये रूट में लगे हाथ टर्म्स करा लो बेटा। फर्स्ट 2 टर्म तो जैसे कि वैसे लिखना ही लिखना है, यानी x² + x। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना नजर आ रहा, 1, स्क्वायर अपॉन किया तो 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 1/4। सो +1/4 -1/4 एंड प्लस हो गया यहाँ पे 1/2। Therefore we are getting the next, ये रूट जैसे का वैसा, फिर ये 5/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ। फर्स्ट 3 टर्म को अगर मैंने एक ब्रैकेट दे दिया तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/4 + 1/2 का मतलब हुआ 1/2 विच इज द स्क्वायर ऑफ 1/√2 होल स्क्वायर। एंड देन by using the formula integration 1/√of x² + a² dx, that is equal to log of mod of x plus √of x² + a² with the constant of integration plus c। और यहाँ पे 2 वैल्यूज डालेंगे, x के जगह पे x + 1/2 and a replaced by 1/√2 and we get our finalized answer. So this is about some 4 marks question from your question bank. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए।